अबे ये घंटी बजा बे, घंटी। संभाल के मसड़ा, संभाल। ये कब हुआ बे? चलो ठीक तो है। ये मोटे को ना शराला काफी मोटी चमड़ी का मालूम पड़ रहा है। आपने उसे इतना मारा फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई कमजोरी भी दिखाई नहीं दे रही उसमें, क्या करे? सच्चा इंसान हो या जानवर, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी तो होवे। भले ही लोहे का शरीर हो इसका, पर इसकी कमजोरी मैंने भांप ली है। कमजोरी इस गेंडे में? I'll be back. घंटी बजाओ है? संभाल के, संभाल के, संभाल के, संभाल के। ये क्या? मुक्का माखीजा का दम निकलता हुआ सा दिख रहा है। इट्स अ प्लान। मुक्का माखीजा थक रहा है। मुक्का माखीजा पूरी तरह से फूक चुका है। और जैसा कि हम सब आप लोग देख रहे हैं कि मुक्का माखीजा के इंजन के कोयले खत्म हो चुके हैं। मिस्टर या बैठिए, बैठिए, बैठिए। मिस्टर डाला, हम आपकी प्लानिंग समझ गए। आपने तो उस मोटे की बैटरी डिस्चार्ज कर दी पूरी। सर अभी तो बैटरी डिस्चार्ज करी है। ये देखिए कैसे इंस्ट्रूमेंट तोड़ के आती हूँ। थोड़ी इस मोटे को। और यहाँ पर खत्म होता है मुक्का माखीजा का कार्यक्रम। अरे मिस्टर डाला, आपने उस चल कोई नहीं, उठो, चलो हो गया। फेल हो गई अंगूठी। कोई नहीं, अभी एक चेन है, 2000 लगेंगे उसके, फिर हो जाएगा, सब सेट है। तेरी तो मैडम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। चूहों के इतिहास में अगर मेरे बेटी हुई तो मैं उसका नाम चंद्रमुखी चौटाला रखूंगा। हाँ वो सब तो सही है, लेकिन जुआ खेलना आज से बिल्कुल बंद, समझा कि नहीं? चलो। मिस्टर डाला, हम क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया। आपके जब बच्चे होंगे तो आप उनका नाम क्या रखेंगे, ये बताइए हमें। सर हमारे बच्चों में आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है?
कस्तूरीलाल, आज मैं तुझसे बदला लेके रहूंगा कस्तूरीलाल। बता कौन है बाबू भांगड़ू, वरना मैं 10 तक गिनूंगा और तुझे गोली मार दूंगा। 1 2 अबे हमें नहीं पता कौन है बाबू बांगड़ू। 3 प्लीज 4 अबे समझाओ ना कोई उसे। 5 अबे गोली है बे चल जाएगी। 6 अबे ये है बाबू बांगड़ू। Well, what happened is the हसीना है अगर शहनाई है, मैं हूँ बैंड इज द 7 मैं नहीं, ये है बाबू बांगड़ू। अबे 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 तो तू है बाबू भांगड़ू। कहाँ से रहा है बाबू बांगड़ू? बिल्लू क्या कर रहा है ये है बाबू बांगड़ू। 10 और रोजी। शुगर है बंदूक खाली थी। शुगर है सर, बच गया। कुछ हुआ था क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। आप हमारे साथ अंदर चलोगे या हम खींच के लेके जाएं? आफ्टर यू सर। I'll just come. हाँ सर 2 मिनट्स। कैसा आदमी है ये? शुगर है कि बंदूक खाली थी। इसमें तो गोली है यार। है इसमें। सॉरी। बिल्लू एंड सर। I don't want to know. बारह नंबर की फाइल भिजवा दी थी। 12 थी, मैंने 14 भिजवा दी मैडम। दो। नमस्ते मैडम, मैं धनिया हूँ। तो यहाँ के पिसने आई है या चटनी बनाने? चटनी? चटनी नहीं मैडम, पत्नी, धर्म पत्नी, एक बदनसीब पत्नी। नाम है धनिया घई, हो गई दिमाग की दही। आंख मारिए ना। अरे हाँ ऑफ कोर्स। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं, उन्होंने कहा इसलिए मारा, मैंने तो। वाला बेबी बेटी बेटी छेती छेती बोलो, क्या है समस्या? इजदा हसीना अगर चुड़ैल है, मैं हूँ अमावस्या इजदा। मैडम मेरी जिंदगी फ्रिज की आइस ट्रे में जमी हुई उस बर्फ की तरह है जो पिघलने के लिए मरी जा रही है। मैडम मेरी जिंदगी टेंशन की पतीले में चढ़ी हुई उस चाय की तरह है जो उबलने के लिए मरी जा रही है। मैडम मुझे उस आदमी के खिलाफ FIR लिखानी है जिसे समाज मेरा पति परमेश्वर कहता है, जिसे दुनिया मेरा प्राणनाथ कहती है। मैडम जिसे ये संसार मेरा सिंदूर का देवता, मंगलसूत्र का रखवाला कहता है। आंख मारिए ना। सॉरी भूल गया। I have a question for you. ये तू अपने बचपन में किसी उपन्यास की किताब पे न मक्खन स्प्रेड करके चाय में डुबा डुबा के गटक गई थी के? या साहित्य सदन की साहित्यिक कृतियां घोल के पी गई थी? ठीक से बात कर ले, और अगर ना हो रही है तो प्लीज निकल ले, यहाँ और भी काम हो रहे। काम करो, देवी जी को रास्ता दिखाओ बाहर का डोर। आई अच्छा मैडम बता रही हूँ सीधे सीधे शब्दों में। दरअसल मैडम मेरे पति एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस हैं, जिनकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। वाल भाभी जी, ऐसा क्या करते हैं आपके पति? Shut up. दद्दू मेरे पति रोज हर रात 9 बजे लाइट ऑफ कर देते हैं घर की। अरे वाह। पता है जब भी मैं वॉशरूम जाती हूँ ना तो कभी अलमारी से टकरा जाती हूँ, कभी पलंग मुझसे टकरा जाता है। भरी गर्मी में पंखा बंद कर देते हैं
और सर्दियों में हीटर बंद कर देते हैं। पागल है वो। हाँ वो तो है ही, क्या करूं। अब पता है मैडम, मैंने कहा रेस्टोरेंट में खाना खिला लाओ, तो पता है रेस्टोरेंट के खाने की फोटो खींच लाए। कहते हैं फोटो से काम चला लो, फालतू में पैसे खर्च करके क्या फायदा। आंख मारिए ना। नहीं, जो इतना ही कतई फोटो भी रो रहा है थारा पति, तो उससे क्या शादी क्यों करी उसने थारे से? मैडम प्लीज मेरी हेल्प करिए ना। जा अपने पति के साथ आ, लेके आ उसने यहाँ चौकी में, बात करते हैं। यार गोपी कमाल करता है। बिल्लू ये ले गरम गरम भजिए का। ओ नहीं बस आप खाओ गुलगुले जी। क्या तू कमाल कर रहा है यार, तू भजिए खाने से मना कर रहा है? ऐसा इंसान दो ही सूरतों में करता है, एक अगर उसका पेट खराब हो और दूसरा अगर उसका दिमाग खराब हो। एक्सक्यूज मी ब्रो, तुम्हारा क्या खराब है? मेरा टाइम खराब है भैया। वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की नहीं मिल रही है शादी के लिए। ऊपर से एक लड़की मुझे मिली है शादी करने के लायक, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। Why is that? तुम क्यों कर रहे हो क्राई इज द? मैं आइसक्रीम खाने एक दुकान पे गया था, तो उस आइसक्रीम की दुकान पे मुझे एक लड़की मिली। देख के ही मैं समझ गया कि ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है। मैंने उससे जाके बातें कर ली, वो पट गई। फिर उसने मुझे पता है क्या बोला? उसने बोला कि मैं पुलिस की जीप लेके आऊं, उसे उसके साथ लेके उसकी मम्मी से मिलने जाऊं और उसके पड़ोस के अंकल से मिलने जाऊं। मम्मी से मिलना तो समझ में आता है, पड़ोस के अंकल से क्यों मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसके घर के सारे जो डिसीजन है वो उसके पापा नहीं लेते ना, उसके पड़ोस के अंकल लेते हैं। रुक, आ रहा है मेरे दिमाग में मेरा ही एक अगोचा भगोचा धर दबोचा एड़िया आ रहा है। तो कब दोगे गुलगुले जी, जब किसी और के नाम का मंगलसूत्र उसको दबोच लेगा? अरे रुक ना यार, तुझे पुलिस की जीप चाहिए ना? मैडम की जीप बाहर खड़ी है, ले जा। हाँ मैडम अभी यहाँ पर है नहीं, सर के साथ गई हुई हैं। जब तक मैडम वापस आएंगी तू भी वापस आ जाना। इजी। थैंक यू गुलगुले जी, थैंक यू। सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आपने बोला ना, अब मेरी हिम्मत जाग गई है। राजेंद्र मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, हुदा हिदा राजेंद्र इज द? मैं हूँ हसीनाओं का धर्मेंद्र इज द। राजेंद्र लड़की का नाम है भैया। राजेंद्र लड़की का नाम है? वो भी इस हिसाब से तू अपना नाम बदल के प्रीतो रख ले। व्हाट अ रबिश। आए जीप कहाँ है हमारी? किधर पार्क करी है? दिखना रही। वो तो जी बिल्लू ले गया, राजेंद्र से मिलने गया ना। Who is राजेंद्र? किससे पूछ के लेके गया बिल्लू हमारी जीप? मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ क्या है कि आपकी जो जीप है उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए बिल्लू उसे पेट्रोल पंप लेकर गया। वहां पर उसका एक दोस्त है राजेंद्र, इसीलिए उसी पेट्रोल पंप पे ले जाना था ना। अब वो राजेंद्र से मिलेगा तो ही तो पेट्रोल भरेगा। बस वो भरा के आता होगा। हमारी जीप डीजल से। मैडम 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 भिंडी छोक के आई हूँ। तो हमसे यहाँ के लेने आई है टमाटर? नहीं मैडम, मैं हूँ कुसुमलता, मुन्ना हो गया लापता, भिंडी छोक के आई हूँ। हाँ मैडम, ये केस मेरे दांत और आईने की तरह साफ है मैडम। मैडम ये जो औरत है, इसका एक बच्चा है, उसका नाम है मुन्ना। अब वो गायब हो गया है, तो ये यहाँ पर अपने बच्चे के गुमशुदा होने की, यानी कि गायब होने की, यानी कि ना मिलने की, यानी कि मतलब नहीं मिलने की रिपोर्ट लिखाने आई है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मतलब मुन्ना नहीं खोया थारा? मुन्ना ही तो खोया है यार। यो अजीब पगलोट लेडीज मन ने दिखे न, पहले कह रही हमारा मुन्ना खो गया, ईब कह रही खोया कोनी। अरे मैडम मुन्ना ही तो खोया है। मुन्ना कोई बच्चा नहीं है, मेरे पति है मुन्ना अवस्थी, भिंडी छोक के आई हूँ। भाभी जी आप ये बताइए कि आपके जो पति हैं, इनका किसी के साथ लपड़ जाए मेरा मतलब है टिंचू टिंचू टाए टाए, मेरा मतलब है कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या किसी के साथ? नहीं, वो मेरे जैसे थोड़ी है। वेल, कब से गायब है तुम्हारे पति मुन्ना इज द? हसीना मुझसे कहती हैं अजी सुनना इज द। कान पकड़ ले।
दादाजी, मेरे पति है ना घर से दुकान के लिए निकले थे, शाम हो गई, वो दुकान पे नहीं पहुंचे और दुकान से भी है ना फोन आया था कि सेठ जी अभी तक नहीं आए। मैंने सब दूर देख लिया, फोन भी करा, उनका फोन भी बंद आ रहा है और उन्होंने है ना बैंक में 10 लाख रुपए कैश भी निकाले थे और मेरे मोबाइल में मैसेज भी है। अब देखो ना, पति तो लापता हो गया, ऊपर से 10 लाख रुपए भी चले गए। हो सकता है कि किसी ने बैंक में ही वो देख लिया हो कि इस आदमी ने 10 लाख कैश निकाला है, तो या फिर ये भी हो सके कि किसी को ये इन्फॉर्मेशन पहले से हो कि भैया एक आदमी जो है बैंक से 10 लाख निकालेगा कैश और फिर दुकान जाने वाला है। नहीं नहीं मैडम, ये खबर तो सिर्फ हमको ही पता है। फोटो वगैरह कुछ है तुम्हारे पास? है ना, लो। अरे ये तो मेरे पड़ोसी का। आप अपने पड़ोसी का फोटो अपने पर्स में लेके घूमती हैं? तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है। अरे फोटो दो ना यार, तुम बिल्कुल ही। हाँ मैडम। वेल ब्रो, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ भैया। यार लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा ही हुआ है ना गुलगुले जी। एक अगर मैडम को पता चल गया ना तो तेरी सांसों का तंबू उखड़ जाएगा, तेरी धड़कनों का फाटक खुल जाएगा, तेरी लाइफ का पापड़ सीख जाएगा। हाँ पता है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ ना इतना। मैं वहां पे गया गुलगुले जी, मैंने रामलीला मैदान के पास में जीप पार्क की और मैं राजेंद्र को लेके आइसक्रीम खाने निकल गया, लेकिन वहां पे लोगों ने बताया कि मैं भूल गया था और मैं चने बेच रहा था। तो राजेंद्र कहाँ गई? राजेंद्र चली गई। मतलब अगर लड़की किसी लड़के के साथ जाएगी, वो लड़का रोड पे चने बेचने लगेगा तो वो अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवाएगी रुक के। वो निकल गई, लेकिन मुझे राजेंद्र का इतना टेंशन नहीं है। जीप कहाँ गई वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। वेल ब्रो, तुम्हें पता है मॉम रात सर के साथ लिफ्ट लेके अपने घर गई हैं और बहुत हो रही थी आग बबूला इज़्दा, हसीना अगर सावन है तो मैं हूँ झूला इज़्दा। प्लीज भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैडम आने वाली होंगी, वो मुझे बहुत मारेंगी मुझे मालूम है, प्लीज मुझे बचा लो। तू टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना यार, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तू जाकर कहीं छिप जा, मैडम के सामने मत आना, बस मत आना, ठीक है? जा छिप जा, मैं संभालता हूँ सब। देख लेंगे ना भाई अपना। तो ठीक है यार, बहुत बड़ा पंगा ले लिया इसने, कैसे होगा ये? पता नहीं। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में क्या ख्याल है? इसको जरूरत है। वेल शट अप! अबे जीप कहाँ है हमारी? क्यों ना खड़ी बाहर? बिल्लू कहाँ है?